स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में गुडविल और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन तब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाती है या फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज हो जाती है या कोई पार्टनर एडमिट होता है, फर्म का अमलगमेशन होता है, बहुत से तरीके हैं। लेकिन आज हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज होती है, कैसे होती है, इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होती है तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई गई है, मतलब बुक्स जो आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखा होगा कि गुडविल बुक्स की फर्म में दिखाई गई है, मतलब फर्म की बुक्स में गुडविल शोन हो रही है, तो आप कैसे ट्रीट करोगे। तो बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दिखाई गई है, बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखाई गई है तो आप उसको किस तरीके से दिखाओगे। और नोट अपीयरिंग, अगर अपीयर नहीं हो रही है गुडविल जो है उसमें दिखाई नहीं गई है बैलेंस शीट में, तो आप उसको किस तरीके से क्लियर करोगे। तो एक बात, अब जब बैलेंस शीट में गुडविल को शो किया गया है, बैलेंस शीट में बुक्स में, फर्म की बुक्स में जो है बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है, तो इसको क्या किया जाता है, ओल्ड रेशियो के अंदर जो भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू होने से पहले की गुडविल है जो बुक्स में दिखाई जाती है। इसको ओल्ड पार्टनर लेंगे, न्यू पार्टनर से या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब हम ऐसे करते हैं, मान लो कि फर्म की जो बुक्स हैं उसमें 50,000 की गुडविल दिखाई गई है, फर्म की गुडविल 50,000 दिखाई गई है, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। मान लो हमारी ओल्ड रेशियो कितनी है, 1:1:1 है, और ओल्ड पार्टनर भी मान लेते हैं, कौन है, ए है, बी है और सी है, हमारे ओल्ड पार्टनर है। तो अब क्या करेंगे, जिस चीज को आप राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करने का क्या मतलब है, गुडविल को जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, गुडविल क्या है, डेबिट में दिखाई दे रही है। असेट साइड है ना गुडविल, बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाई दे रही है, मतलब जो गुडविल है वो आपकी डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, जब हम उसको राइट ऑफ करेंगे, जब हम उसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टू गुडविल, क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू गुडविल। और कौन कौन ले रहे हैं, ए बी सी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्या होगी, इनकी गुडविल कम हो जाएगी क्योंकि हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 1:1:1। मान लो गुडविल 50,000 है, ये इसको 60 ले लो तो क्या हो जाएगा, 1/3, ओल्ड रेशियो 1/3, तो तीनों की रेशियो में क्या आ जाएगा, 20,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट भी क्या आ जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20,000, टोटल 60,000। ये क्या होता है, गुडविल को राइट ऑफ करना। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं, ये था बैलेंस शीट में जब दिखाई दे। अब गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, गुडविल को इवेल्युएट किया जाता है, गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल के जो मैंने पीछे मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उन किसी भी मेथड से दिखाओगे, नहीं तो आपको देंगे गुडविल को कि गुडविल जो है इवेल्युएट की गई, तो गुडविल के वैल्यूएशन पर गुडविल इतने की है। मान लो गुडविल की वैल्यू दे रखी है 60,000, ये क्या है, गुडविल आपको दिखाई दे रही है, वो नहीं दिखाई दे रही। अब इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन है हमारे न्यू पार्टनर से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मतलब क्या है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है, अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको जो गेनिंग पार्टनर हैं वो हिस्सा देंगे, किसमें से, गुडविल में से, वो उनको कंट्रीब्यूट करेंगे, किसको, सैक्रिफाइस पार्टनर को। पहले मैं एक बार सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो निकालना सिखा देती हूँ कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होती है, गेनिंग रेशियो क्या होती है, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आपकी ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1:1, ठीक है, और न्यू रेशियो आपको गिवन है 1:2:1। तो सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 1/3 -2
अपॉन में 5, तो कितना बनेगा ये बना 1/10। माइनस का आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है। सेक्रीफाइस क्यों आ रहा है, ये गेन आ रहा है। ये क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। ये क्या निकला है, गेन। कौन करना है, ए करना है। पहले मैंने ए का शेयर निकालना था। अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब उसका न्यू शेयर जो ज्यादा है। पहले वाले का भी 1/3 माइनस 2/5, दूसरे वाले का तो कितना आया 1/10 गेन। अब मैं तीसरे की बात कर लूँ, 1/3 में से थर्ड पार्टनर का शेयर कितना है, थर्ड पार्टनर का शेयर है 1/5, तो कितना आ जाएगा 2/50। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जो सेक्रीफाइस मैंने क्या बताया, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर गेनिंग है, जो पार्टनर गेनिंग है उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। इनको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर की इस शेयर में गुडविल को जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसको देना पड़ेगा। और जब सेक्रीफाइस पार्टनर को पे करेंगे इनके शेयर की गुडविल, इस शेयर के लिए, इस शेयर के लिए, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का क्या मतलब है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना, क्या हो जाए, इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि गेनिंग पार्टनर अपने शेयर की गुडविल जो है 1/10 के लिए सी को देंगे। तो क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना देंगे, 60,000 गुडविल मान लो इवेल्युएट की गई थी, वैल्यूएशन आया इतना, 1/10 ये देगा, कितना देगा 6,000 देगा। टोटल गुडविल का 1/10 ये देगा, यानी 6,000 ये देगा और 6,000 ये देगा। टोटल कितनी गुडविल इसके हिस्से में आ जाएगी, 12,000। मतलब सी की कैपिटल, जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसकी कैपिटल 12,000 से इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। और जो डेबिट किया है उसका क्या मतलब है, इनकी कैपिटल इतने इतने से डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको हर क्वेश्चन में ये मिलेगा। पहले तो मैं बता दूं रिजर्व का क्या मतलब होता है। रिजर्व तो वो होते हैं ना जो प्रॉफिट के लिए, जो प्रॉफिट का वो शेयर जो फ्यूचर के लिए आप रख लेते हो ताकि कोई अनसर्टेनिटी हो तो आप उसको यूज कर सकें। यही तो किया गया है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन देना पड़ जाए, वर्कमैन को कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, कुछ भी उनके साथ हो जाता है, तो इस रिजर्व में से निकाल करके, पैसा निकाल करके उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इसका रिलेशन कहाँ होता है, हमेशा ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले इसको क्या करते हैं, सब वर्कर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। लेकिन एक इसके लिए किस तरीके से बांटेंगे, पहले उसके लिए कुछ केसेस है, पहले उनको सुन लो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई क्लेम ही नहीं किया गया, मतलब जो पार्टनर्स थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्लेम नहीं किया कि हमें किसी भी तरीके का कंपनसेशन चाहिए, कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ भी हुआ, मान लो क्लेम ही नहीं हुआ, तो क्या एंट्री होगी, तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो जितने भी थे, मान लो 60,000 का था और हमारी जो रेशियो थी 1:1:1 थी, तो मान लो 60,000 का था और 1:1 में बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तीनों को कितना कितना मिल जाएगा, इस 60,000 का 1/3 1/3 1/3 1/3, तो कितना हो जाएगा 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 और 20,000 हो गया। हमने क्या किया, सीधा सीधा इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अगर क्लेम ही नहीं किया तो कोई लायबिलिटी नहीं जनरेट हुई तो कुछ नहीं करना, सीधा ओल्ड रेशियो में बांट देना। अब हम क्या करते हैं, हमने जो है वर्कर्स है, वर्कर्स ने क्लेम किया कितने का, 30,000 का क्लेम कर दिया। अगर ये जो क्लेम कर दिया तो ये क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा प्रोविजन, मतलब ये तो लायबिलिटी है, अब तो देना ही देना होगा, इंजरी हो चुकी है, उनको क्लेम करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके अंदर जाएगा आपका पूरा अमाउंट डेबिट और इसके अंदर आपका जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट
लेकिन क्लेम कितने का किया, सिर्फ 30,000 का। बाकी का क्या करा, पार्टनर्स ले लेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, जितने के लिए क्लेम किया उसके लिए हम क्या बना लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन का मतलब है अब तो ये देना ही देना पड़ेगा, ये क्या हो गया, लायबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। कितना डाले हुए, 30,000 आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये लायबिलिटी जनरेट हो गई है। जो बाकी का बच गया 30,000 तो अभी भी रिजर्व में रखा है, उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगी, अब फर्म की जो कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल है ये तो बच जाएगा, लेकिन जो ये 30,000 बच गए, मान लो ओल्ड रेशो 10:10:10 है, तो हर एक के पार्टनर के में A B C तीनों के भी कितनी आ जाएगी, 10,000 ओल्ड रेशो में बांट दिया, क्या किया, 10,000। ये हो गई हमारी जनरल एंट्री पास। और जब हम इसको एक बात और मैं बता दूं जो बुक्स में भी नहीं दी हुई अभी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जब हम उसमें डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो क्या डालते हैं, ये हमारा क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या डलेगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 तो खत्म, इसके लिए तो लायबिलिटी जनरेट हो गई। ये 10,000 से क्या हुआ, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई, 10,000 और 10,000 A B C तीनों पार्टनर की कैपिटल में डाल दी। ये है इसकी कैपिटल अकाउंट में। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आप कोई एंट्री कर रहे हो तो उससे आपकी पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी। अगर इंक्रीमेंट होगा तो इस साइड, डिक्रीज होगा तो इस साइड। इस तरीके से भी याद करो या फिर इस तरीके से याद करो, दोनों तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब मैं एक बार नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलती हूँ कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम दोनों इक्वल है, 60,000 के लिए ही क्लेम किया गया है और 60,000 के लिए ही रिजर्व बनाया गया है, यानी कि जितना रिजर्व बनाया उतने के लिए क्लेम कर दिया गया, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, एक सिंपल सी एंट्री पास करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके लिए क्या करेंगे, क्लेम किया गया, क्लेम के लिए क्या बनता है, प्रोविजन बनता है। तो टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम किया गया है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट जो है इस तरीके से एंट्री हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं बताती हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस देन हो क्लेम के, तो क्या एंट्री करोगे आप। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया सिर्फ 50,000 का है, लेकिन क्लेम कर दिया 60,000 का, तो आप इसके लिए क्या एंट्री करोगे, हम एक बार वो देख लेते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी क्या बताया था, प्रोविजन तो बनेगा ही, जब भी क्लेम होगा तो प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन 50,000 के लिए बनाया था और क्लेम कर दिया 60,000 का, है ना। तो क्या हुआ, फर्म को लॉस होगा ना, तो उस लॉस को हम कहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बिल्कुल आपको बताऊंगी, आपके मन में हो रहा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बताती हूँ आपको क्या होता है। पहले हम इसकी पूरी जनरल एंट्री को देख लें। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आगे वाली लाइन क्या होगी, हमने क्लेम किया है, हमने क्या किया है, क्लेम किया है, तो पूरा का पूरा क्लेम तो पूरे का किया है, तो पूरा ही प्रोविजन बनेगा, जितनी लायबिलिटी, क्लेम मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना बनेगा, 50,000 का रिजर्व था, बटेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्लेम कर दिया 60,000 को, तो रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा, 10,000 चला जाएगा, और इसके अंदर पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, 60,000 जाएगा। ये क्या है, हमारी जर्नल एंट्री। मैं एक बार बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब आप असेट्स को दोबारा से इवेल्युएट करते हो, आपकी असेट्स घटी, आपकी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म जो है खत्म होने जा रही है उस टाइम पर भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। आपकी असेट्स बढ़ी है, आपकी असेट्स में कितने डिक्रीज हुआ है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ी है, आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है, तो उन सबको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है कंसिडर करके चलते हो, और आप एक नेट इफेक्ट देखते हो कि नेट इफेक्ट क्या हुआ, आपकी असेट्स कितनी बढ़ी, कितनी डिक्रीज हुई, इन सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। क्योंकि बैलेंस शीट में तो आप बुक वैल्यू पे शो करते हो ना, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोबारा से उन सबको घटना बढ़ना, उनका सब कुछ दोबारा से कंसिडर किया जाता है। तो अब एक एंट्री हमको और पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी,
इस लॉस को कौन बियर करेगा? ये वैल्यूएशन किया तो ये जो क्लेम ज़्यादा बना 10,000 को, इसको बियर करेंगे पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन सी रेशियो में करेंगे? वही पुरानी रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी लॉस हुआ है उसको कौन बियर करेगा? उस लॉस को बियर करेंगे हमारे पार्टनर्स ए बी सी, जितने भी पार्टनर है। कितने का लॉस हुआ है? 10,000 का लॉस हुआ है। और इससे क्या होगा? जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या किया मैंने? इसको डेबिट किया है। इसी फॉर्मूले से आपने सबको भी याद करके चलना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर बताएं कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हो।